हेलो बच्चों, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि एक नया चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि 9th क्लास का है, दैट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने चारों तरफ देखते हैं, कितने कितने तरह के टाइप के हैं। एनिमल हैं, प्लांट में भी कितने टाइप के प्लांट हैं, वो भी एक दूसरे से डिफर है। एनिमल कितने टाइप के हैं, तो ये जो पूरे अर्थ सरफेस पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि एक दूसरे से अलग नजर आते हैं, है ना, जो कि जिनका स्ट्रक्चर अलग है, जो कि डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या है? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी है। तो आज हम इसी चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हमने इनको क्लासिफाई किया है एक दूसरे से, कैसे हमने इनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया है, और फिर हम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डाइवर्सिटी होती है प्लांट्स में, कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, और ऐसे ही फिर एनिमल के डाइवर्सिटी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, चाहे उनकी वो कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो या उससे डिसिमिलर हो, उसके बेसिस पे अगर जब हम ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डिवाइड करते, ग्रुप बनाकर उनके अंदर पुट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो व्हाट क्लासिफिकेशन इज? द सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो एक बायोलॉजी की ब्रांच है, उसको सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, उसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। जब हम क्लासिफिकेशन को प्रिंसिपल्स और रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है? एक आर्टिफिशियल, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? कुछ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर किया गया, जैसे कि उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसीडर किया गया। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट में अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट ऊपर से कैसे नजर आता है, उसकी लीव्स कैसी हैं, उसका अंदर फ्लावर कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी रूट्स कैसी हैं। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर कि वो अंदर से कैसे दिखता है, रूट का जो ट्रांसफर सेक्शन, जब हम जैसे कि ये रूट है या ये स्टेम है, जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से कट करने के बाद उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, जाइलम का अरेंजमेंट कैसे होगा, फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे होगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में, स्क्लेरेंकाइमा, कोलिनकाइमा, पैरेन्काइमा। तो इन सभी टिश्यूज का, जैसे कि जाइलम टिश्यूज है, फ्लोएम टिश्यूज है, तो इन सभी टिश्यूज का अरेंजमेंट कैसे होगा, कैसे वो प्रेजेंट होंगे, वो सभी आपका किसमें पढ़ा जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें हम कहते हैं एनाटॉमी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम किसमें पढ़ा? नेचुरल क्लासिफिकेशन में पढ़ा। नेक्स्ट आता है आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर बेस्ड है? आपके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो आपके पहले गुजर चुके हैं उनसे रिलेशन कैसे रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं आपके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। तो ये बेसिकली आपके 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसके बाद है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया था वो एरिस्टोटल ने किया गया था। एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो उनके सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे किया था।
प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे और एनिमल्स को प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसीज के बेसिस पे। तो जो फर्स्ट किंगडम दिया था वो किसने दिया था? एरिस्टोटल ने। और प्लांट्स को उन्होंने किसके ऊपर दिया? मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया इनटू हर्ब्स, नेक्स्ट श्रब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया इन द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज और इन एब्सेंस ऑफ आरबीसीज, इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो फिर आया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम मतलब दो किंगडम थे जो कि किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। दो किंगडम कौन कौन से दिए उन्होंने? एक प्लांटे एंड एनिमिलिया। ठीक, तो प्लांटे में उन्होंने प्लांट्स को रखा और एनिमिलिया में सारे एनिमल्स को रखा। फिर उसके बाद थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। अर्नेस्ट हैकेल ने एक और किंगडम ऐड कर दिया, कौन सा? प्रोटिस्टा ऐड कर दिया। ठीक, प्रोटिस्टा में क्या थे? प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद दिया फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब प्रोटिस्टा के साथ साथ एक और किंगडम जुड़ गया जिसमें क्या था? मोनरा। और इन्होंने ये किसने दिया फोर्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन? कोपलैंड ने। किसमें? 1956 में। इसके बाद फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? व्हिटेकर ने, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड था और आज हम इसी को पढ़ते हैं सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या था? इसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमिलिया के साथ साथ इन्होंने एक और किंगडम जोड़ा जो कि कौन सा था? फंजाई। तो ये जो किंगडम बने हैं, ये जो किंगडम इन्होंने बनाए हैं, ये किसके बेसिस पे बनाए हैं? इन्होंने अपने मॉर्फोलॉजिक जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज थी, उनके बेसिस पे उन्होंने इन किंगडम को क्रिएट किया। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लांट किंगडम आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका कौन सा आता है? क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा आता है आपका फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनके पास सीड्स नहीं होते और फेनोरोगैम्स सीड्स बियरिंग होते हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टोगैम्स बेसिकली तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले हैं आपके थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स वो कौन से होते हैं? जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, मतलब जिनके पास रूट, स्टेम और लीव्स, जो हम आज देखते हैं जैसे लीव्स की पत्ती होती है, ऐसे जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? थैलोफाइट्स, और इसको हम क्या बोलेंगे? एल्गी। ठीक, इसके बाद ऐसे इसी में एक और वैरायटी आती है, एक और प्लांट्स आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स। इनके अंदर भी जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, और वेस्कुलर बंडल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट। ये किसमें? ब्रायोफाइट्स फर्दर डिवाइडेड है इनटू थ्री कैटेगरीज: मॉसेस, लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट। इसके बाद ऐसी प्लांट बॉडी जो कि डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीव्स में, और जिसके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, उस कैटेगरी को हमने क्या बोला? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं? आपके फर्न्स आते हैं। तो अगर हम क्रिप्टोगैम्स की बात करें जिनके पास सीड्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे प्लांट जिनके पास सीड्स प्रेजेंट हैं, इनको भी हमने फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक है थैलोफाइट, एक है ब्रायोफाइट, और एक होते हैं आपके टेरिडोफाइट। थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होते हैं और इनकी जो प्लांट बॉडी है वो भी डिफरेंशिएटेड नहीं होती इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जबकि जो टेरिडोफाइट होते हैं इनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, और इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि सीड्स बियरिंग होते हैं, जिनके पास सीड्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर ये जो सीड्स है, अगर ये सीड्स
ओवरी के अंदर या फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, कवरिंग नहीं हुई है इनकी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स बोलेंगे, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स जो कि सीड बेयरिंग तो है लेकिन इनके सीड्स फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड विद इन द सीड्स, एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, उस टाइप के प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक। अब ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड नहीं है, मतलब नेकेड है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉनिफर्स एंड साइकेड्स। कॉनिफर्स में आता है आपके पाइन और फिर्स, और साइकेड्स में आता है आपका साइकस प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी अगर हम प्लांट्स के में देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ सरफेस के ऊपर, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एक होता है आपके मोनोकोटिलिडन और दूसरे होते हैं आपके डाइकोटिलिडन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, एंड कोटिलिडन्स का मतलब कोटिलिडन। तो वन कोटिलिडन जिसके अंदर प्रेजेंट है वो मोनोकोटिलिडन, एंड यहाँ पर क्या है, जो सीड्स हैं उनके अंदर वन कोटिलिडन, एग्जांपल व्हीट, मेज, बनाना। और डाइकोट में यहाँ पर डाई का मतलब क्या होता है, दो, तो यहाँ पर दो कोटिलिडन प्रेजेंट है सीड्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलिडन्स। और उसके एग्जांपल्स क्या है, पी, एप्पल एंड सनफ्लावर, और भी है बहुत सारे एग्जांपल्स। तो यहाँ पर हमने प्लांट को सबसे पहले किसके बेसिस पे डिवाइड किया, जिनके पास सीड्स हैं और जिनके पास सीड्स नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, प्लांट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब अगेन इन ये जो क्रिप्टोगैम्स है, एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके पास प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, और ऐसे प्लांट्स जिनके पास प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है और इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है, इनके पास वेस्कुलर बंडल है। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर अगेन इस कैटेगरी को, क्रिप्टोगैम्स को, दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पे और उनकी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे, ठीक। अगेन हमने क्या किया, थैलोफाइट को, ब्रायोफाइट को किस में रखा, ये वाली कैटेगरी में जिनके पास वेस्कुलर बंडल एब्सेंट है, और टेरिडोफाइट में कौन से प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनके ग्रुप्स बना दिए, और इसी ग्रुपिंग के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लियर। ऐसे ही हमने फेलोरोगैम्स में कौन सी कैटेगरी रखी, जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं। अब सीड्स प्रेजेंट है, अगर वो सीड्स नेकेड है तो उनको हमने कौन सा ग्रुप दे दिया, जिम्नोस्पर्म बोल दिया। और जिनके पास सीड्स जो है सीड्स कवर्ड है उनको हमने क्या बोला, एंजियोस्पर्म बोल दिया। अब एंजियोस्पर्म को हमने अगेन फर्दर डिवाइड कर दिया कैरेक्टरिस्टिक के फीचर पे, कौन से, अगर एक कोटिलिडन है तो मोनोकोटिलिडन्स, और अगर दो कोटिलिडन है तो डाइकोटिलिडन्स। तो हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया इन डाइवर्सिटी को, प्लांट की डाइवर्सिटी को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। क्लियर। तो ये था हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स में यहाँ पर हमने सबसे पहले बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम को हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे दो टाइप के होंगे, एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, सेल जो उनकी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सिर्फ सेल से मिलकर बनी है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा आएगा कि अब डिफरेंट जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, टिश्यू का। ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो यहाँ पर जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सेल से मिलकर बना है वो इसमें कौन सा आएंगे, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में ज्यादातर स्पॉन्जेस आते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका टिश्यू और या ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहाँ पे टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, और जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का। और जब बहुत सारे ऑर्गन एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, जो कि डाइजेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे जो कि डाइजेशन में होंगे, डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जो कि डाइजेशन प्रोसेस करेंगे, वो हमने क्या बोला, उनको एक सिस्टम बना दिया। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर जो ऑर्गन टिश्यूज है और ऑर्गन सिस्टम जहाँ पर प्रेजेंट होगा उसको हमने क्या बोला, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और इसको हमने फर्दर 3 डिवीजन में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे डिवाइड किया, हमने बॉडी कैविटी के बेसिस पे डिवाइड किया, सीलोम के बेसिस पे डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स बने, ए सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। ठीक है, तो ए का मतलब क्या होता है, विदाउट। ए का मतलब क्या होता है, विदाउट, मतलब यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है। तो बॉडी कैविटी जहाँ एब्सेंट है वो कौन कौन से कैटेगरीज हैं आपकी, एक सिलेंड्रेटा और एक होता है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस। नेक्स्ट आता है स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो यहाँ पर फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा आता है आपका, कौन सा फाइलम आएगा, स्कीहेलमिन्थेस। ठीक। नेक्स्ट आता है आपका सीलोमेटा। यहाँ पर कौन से कैसे सीलोम प्रेजेंट होगी, कैसी बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, ट्रू सीलोम। यहाँ पर जो ट्रू सीलोम है ये हमने वापस से उनके ओरिजिन के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, शेजियोसीलोमेटा एंड एंटेरोसीलोमेटा। तो अगर यहाँ पर सीलोम स्प्लिट है ना, मेसोडर्म उनकी स्प्लिट कर रही है, तो उसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे, एनालिड्स, ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। और जहां पे सीलोम फॉर्म फ्रॉम एंडोडर्म, सीलोम अगर एंडोडर्म से अराइज हो रही है तो वो हमने दोबारा से डिवाइड कर दिया इनटू 3 फाइला। और किसके बेसिस पे डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड में हमने डिवाइड किया कौन कौन से पार्ट्स में, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक, तो हेमिकॉर्डेटा काइनोडर्मेटा के अंदर कौन से एनिमल्स आएंगे, वो एनिमल्स जिनकी जो स्किन है वो कैसी होती है, स्पाइनी होती है और उनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। हेमिकॉर्डेटा के अंदर कौन सा आएंगे, हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। तो हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या है, हाफ कॉर्डेट्स है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में कौन सा आएंगे, जहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। और इकाइनोडर्मेटा में कौन से आएंगे, जहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। और हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, हाफ कॉर्डेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटरमीडिएट स्टेज हो, इंटरमीडिएट कंडीशन होगी इनके अंदर ना। तो मतलब ये कैसे होंगे, हाफ कॉर्डेट होंगे। हाफ कॉर्डेट का मतलब स्टोमोकोड इज प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, बेलेनोग्लॉसस। ठीक, इसके बाद जो कॉर्डेट है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो कॉर्डेट हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड हैं। और कॉर्डेट फर्दर डिवाइड होके कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया, उन्होंने 3 फाइलम के बेसिस पे हमने उनको डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवाइड हुए हैं ये किस में डिवाइड हुए हैं, यूरोकॉर्डेटा में, सिफेलोकॉर्डेटा में एंड वर्टिब्रेटा में। ठीक, किसके बेसिस पे डिवाइड हुए, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिर्फ टेल में, टेल ऑफ द लार्वा। और जब वो लार्वा से एडल्ट का फॉर्मेशन होता है तो उनकी नोटोकॉर्ड कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। सिफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, फ्रॉम टिप टू हेड, फ्रॉम टिप ऑफ द हेड टू द टेल एंड, मतलब हेड से टेल तक वो प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ। और वर्टिब्रेटा में क्या होती है, नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टेब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है,
तो इसके बेसिस नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने जो कॉर्डेट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है ओनली इन लार्वल स्टेज, और जब लार्वा एडल्ट में चेंज होता है तो जो नोटोकॉर्ड है वो भी खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। सेफेलोकॉर्डेट में क्या होता है, सेफेलोकॉर्डेट में हेड से लेकर के टेल तक उनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट रहती है। लेकिन वर्टिब्रेटा में क्या होता है, वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। नेक्स्ट जो वर्टिब्रेटा है उनको हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया, और ये 5 क्लासेस आपकी कौन सी हैं, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स। ठीक है, अब ये जो हमने क्लासेस डिवाइड करी हैं ये किसके बेसिस पे डिवाइड करी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। तो यहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर जो एक्सोस्केलेटन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन में क्या प्रेजेंट है, बोन्स एंड कार्टिलेज प्रेजेंट है। इनका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने एक ग्रुप बना लिया जिसको हमने क्या बोला, पाइसेस बोला। इसके एग्जांपल क्या है, लेबियो। नेक्स्ट क्लास है आपकी एम्फीबियन। एम्फीबियन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, मॉइस्ट, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर स्किन का मतलब कि वो किसी तरह का सिक्रीशन करेंगे, किसी केमिकल का सिक्रीशन करेंगे। नेक्स्ट इनके पास क्या होता है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है। एक्सो का मतलब क्या होता है कि ऊपर की जो कवरिंग होती है, ऊपर का जो बाहर का स्केलेटन होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, राना। राना टिग्रीना मतलब फ्रॉग। राना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट क्लास है आपकी रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में क्या है, स्किन इज कवर्ड विद एपिडर्मल स्केल्स। एग्जांपल आपका ड्राको, या इसमें आपके क्रोकोडाइल आ सकते हैं, एलिगेटर्स आते हैं, है ना, तो ये रेप्टाइल, स्नेक आते हैं, तो ये आपके रेप्टिलिया में है। एवीज में कैसा है, स्किन कवर्ड बाय फेदर्स। स्किन जितने भी बर्ड्स हैं, है ना, जितने भी जैसे कि पैरट है, तो वो सारी बर्ड्स आपकी किसके अंदर आएंगी, एवीज वाले कैटेगरी के अंदर, क्लास के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है मेमिलिया। मेमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, स्किन इज कवर्ड बाय हेयर्स। स्किन इज कवर्ड बाय हेयर्स, या फिर इसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। तो इसके बेसिस पे हमने कौन सी क्लास बनाई, मेमिलिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने इन सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, और ये पूरा क्या बना आपका, एनिमल किंगडम। ये है आपका एनिमल। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और PYQs भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हीमोसोल इज फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑर्थोपोड्स और मोलस्का, दोनों में प्रेजेंट होता है। द आंसर इज बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट टेक्सॉन इज, स्मॉलेस्ट टेक्सॉन कौन सी होती है, स्पीशीज। यहाँ पर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं, जहां पर सबसे पहले क्या होती है, स्पीशीज। बहुत सारी कैटेगरीज एक साथ अरेंज होती हैं, स्पीशीज, फिर उसके बाद जीनस, उसके बाद फैमिली, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, आता है आपका जीनस, और लास्ट में आते हैं आपकी स्पीशीज। तो ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। जब ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक सीक्वेंस में अरेंज होती हैं तो इसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। यहाँ पर सबसे बड़ी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो कौन सी है, आपकी किंगडम है। सबसे बड़ी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होगी क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद किंगडम के बाद कौन से आता है आपका, फाइलम और डिवीजन। फाइलम और डिवीजन मतलब उससे कम डाइवर्सिटी फाइलम और डिवीजन में होगा क्योंकि ये डिवाइड कर गए। उसके बाद
सब उससे कम डाइवर्सिटी किसमें होगी, क्लास में होगी, उसके बाद ऑर्डर में, उसके बाद फैमिली में, उसके बाद जीनस में, और सबसे कम डाइवर्सिटी कहाँ पर होगी, स्पीशीज लेवल पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पर प्रेजेंट होगी, किंगडम पे, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, ठीक है, और मिनिमम डाइवर्सिटी कहाँ पर होगी, स्पीशीज पे, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम सिमिलैरिटी की, तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी कहाँ पर होगी, जहां पर मिनिमम डाइवर्सिटी होगी। तो मिनिमम डाइवर्सिटी कहाँ होती है, स्पीशीज पे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी, ठीक। और मैक्सिमम डाइवर्सिटी जहां पर होगी वहां पे मिनिमम सिमिलैरिटी होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, मिनिमम सिमिलैरिटी, ठीक। तो इसको याद करने का एक ट्रिक और है, जैसे कि यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, कीप हॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कीप हॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशीज। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जब फाइलम है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स में इस्तेमाल होता है, और जो डिवीजन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दीज आर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जब अरेंज होती हैं एक सिक्वेंशियल फॉर्म में, तो वो क्या बनाती हैं, आपकी टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती हैं। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टेक्सॉन कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट टेक्सॉन इज स्पीशीज। नेक्स्ट है एलिफेंटिएसिस इज स्प्रेड बाय, एलिफेंटिएसिस किससे स्प्रेड होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द करेक्ट मैचिंग इज, करेक्ट मैचिंग बतानी है आपको। सबसे पहले आता है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में एग्जांपल इसका है बेलेनोग्लॉसस, यस दिस इज करेक्ट। सिफेलोकॉर्डेट में कौन सा एग्जांपल दिया है आपका, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया सिफेलोकॉर्डेट में नहीं होता। यूरोकॉर्डेट में एम्फियोक्सियस बोला है, और कॉर्डेटा में एस्ट्रेसिस बोला है। कॉर्डेटा में एस्ट्रेसिस नहीं होता, स्टारफिश नहीं होता, स्टारफिश काइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बेलेनोग्लॉसस। नेक्स्ट है व्हीट, राइस एंड मेज आर एग्जाम्पल ऑफ, व्हीट, राइस और मेज, अभी हमने पढ़ा था राइस, व्हीट और मेज दोनों किसके, तीनों किसके एग्जाम्पल है, मोनोकोटिलेडन के। मोनोकोटिलेडन का मतलब जहां पर एक कॉटिलेडन प्रेजेंट हो, जहां सीड सिर्फ एक कॉटिलेडन का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो यहाँ पर किसका है, मोनोकॉट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है, बताइए। सबसे पहले अगर हम थैलोफाइटा की बात करें, तो थैलोफाइटा किसका पार्ट है, एल्गी, एल्गी को बोलते हैं। तो एल्गी, फंगस एंड मॉसिस, नहीं बिल्कुल भी नहीं, फंजाई अलग किंगडम है और मॉसिस ब्रायोफाइट में आता है। ब्रायोफाइट में मॉसिस भी आता है लेकिन लाइकेन नहीं आता, क्योंकि लाइकेन अलग कैटेगरी है। टेरिडोफाइट में साइकस और फर्न्स तो टेरिडोफाइट में आते हैं, लेकिन साइकस किसका पार्ट है, जिम्नो का पार्ट है। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मिसमैच्ड, मिसमैच्ड कौन सा है, इनके साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से मिसमैच कौन सा है। जैसे कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, टेटिकम एस्टिवम, ठीक, एस्टिवम, VUM। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये भी सही है और ये भी सही है। मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज राइस, राइस का ट्रिटिकम वुल्गेर नहीं होता बल्कि होता है ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। नेशनल बर्ड कौन सा है आपका, पीकॉक, और पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है, पावो क्रिस्टासस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैगफिश इज द कॉमन नेम ऑफ, हैगफिश किसका कॉमन नेम है, हैगफिश है माइजीन का। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ पेट्रोमाइजोन इज लैम्प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्डमेनिया इज अ
यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट, अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, इट इज यूरोकॉर्डेट। The next question is which of the following is commonly known as cuttlefish? Cuttlefish के cuttlefish को हम commonly क्या बोलते हैं? Sepia. Sepia is the correct option. The common name of Ascaris, बहुत simple है. The common name of Ascaris is roundworm. Roundworm. Platyhelminthes are, platyhelminthes सब जल्दी बताइए, ये भी अभी हमने पढ़ा था पीछे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सीलोम के बेसिस पे, बॉडी कैविटी के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सीलोमेट, सीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। तो प्लेटीहेल्मिंथेस कौन से किससे रिलेटेड था? एसीलोमेट से, जहां पर बॉडी कैविटी नहीं होती है। A branch of biology that deals with the identification, nomenclature and classification of an organ of an organism is known as taxonomy. Morphology सिर्फ external appearance. Ecology is not related. Phytogeography is also not related to this. Only taxonomy में हम पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है और फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब जैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फिर उसके बाद उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका एक नाम दे देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और नॉमेनक्लेचर जब मिल जाएगा तो उसको हम एक ग्रुप में प्लेस कर देंगे उसके सिमिलैरिटीज और उसके डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे। तो इस साइंस को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। Next, in animal kingdom, the largest phylum is Autopod and Mollusca is the second largest. Mollusca is the second largest. Clear? Next question. Equisetum belong to which group of plant kingdom? Equisetum कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? It is belong to pteridophyte. ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी बिलोंग टू, एल्गी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है? अभी हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था, यहाँ पर होते हैं थैलोफाइट्स। थैलोफाइट कौन से होते हैं? जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीव्स डिफरेंशिएटेड नहीं होती है और इनके अंदर वेस्कुलर बंडल भी एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके हमने पहले ब्रीफ में पढ़ा, प्लांट किंगडम को देखा हमने, एनिमल किंगडम देखा हमने, कैसे कैसे एनिमल को क्लासिफाई किया गया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे, और फिर हमने इस चैप्टर के कुछ PYQs और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए प्रोडक्टिव रहे। थैंक यू।